नमस्कार। अभी जो है हम जो है परमानंदपुर गांव आए हुए हैं। बीरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो है बसंतपुर पंचायत में है। यहाँ पर जो है आए थे नुरशेद आलम जी के यहाँ। आपको बता दें कि नुरशेद आलम जी वही है जिसका जो है मधुबनी में जो है ये राजमिस्त्री का काम करते थे। वहाँ पर जो है इनको जो वहाँ के असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा इसकी पिटाई की गई और पिटाई इस कदर की गई है कि अभी जो है इसका हालत बहुत ही नाजुक है। हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर देखे और ये खबर मानवता के ऊपर सीधे चोट है। इसी के लिए जो है हम वहाँ से चल करके अभी बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर गांव में है। परमानंदपुर के वार्ड नंबर 14 में नुरशेद आलम जी के यहाँ हैं और नुरशेद आलम की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि इनको बांग्लादेशी घोषित किया गया। और बांग्लादेशी कौन घोषित किया? तो जो वहाँ के असामाजिक तत्व थे वही। हम आपको नुरशेद आलम जी का घर दिखाना चाहेंगे। एक घर है और अकेले जो है नुरशेद आलम का जो है छोटा सा घर जो है और ये तिनका जोड़ करके घर बनाए। ये लोगों का घर बनाते थे, ये राजमिस्त्री थे, ये लोगों का घर बनाते थे। लेकिन इसको जो है बुरी तरीक़ा से मार पड़ा और अभी जो है हॉस्पिटल से आए हुए हैं नुरशेद जी। और हम नुरशेद जी के घर से आपको दिखाएंगे इसको किस तरह से पिटाई किया गया। और जो मन चले युवक हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बोल रहे थे इनको बांग्लादेशी, अभी हम उनके गांव में हैं, बीरपुर के बगल में हैं और उसको जो है हम दिखाते हैं कि उसका क्या हालत है, किस तरह से है। और नुरशेद जी का घर देखिए, ये हमको लगता है छोटा सा घर है और ये कोई पक्का घर भी नहीं है। इतनी गरीबी से निकल करके ये लोगों के घर को बनाते थे और ये घर बना करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आइए और ये देखिए नुरशेद जी का हालत देखिए। अभी नुरशेद जी बिल्कुल जो है इनका सेहत नासाज है, बिल्कुल ही ये बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ जो है जो इनके शुभचिंतक हैं, जो समाज के लोग हैं, जो बीरपुर के बगल अगल के हैं, सभी इनका जो है भेंट करने आते हैं। इसका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सब इसको देखने के लिए आते हैं। अच्छा, कैसे हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जियाउल हक है। जियाउल हक जी। हाँ, कोजगुआ पंचायत उम्मीदवार 2026 मुखिया पद। मुखिया पद। अच्छा, आप समाज से भी हुए? जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, नुरशेद जी के साथ जो हुआ है ये सही है क्या? इसके ऊपर सरकार को क्या सब कार्रवाई करनी चाहिए? आपका 2 सवाल आ गया कि नुरशेद के ऊपर जो कार्रवाई जो हुआ है वो सही है क्या? ये कैसे सही होगा भाई? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसको पकड़ लीजिए। हाँ। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जी, बिल्कुल असंवैधानिक है। चेहरे पे दाढ़ी होने के आधार पर और मुसलमान होने के नाम पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी शब्द से संबोधन किया गया। यहाँ पे जो आए तो यहाँ पे तो हम बांग्लादेशी नहीं देख रहे हैं। ये तो बीरपुर के बगल के जो है परमानंदपुर पंचायत में जो है ये आए हैं। तो ये फिर उन लोगों को नहीं पता चला क्या? उन नासमझों को, असामाजिक तत्व के लोगों को क्या अधिकार है कि वो किसी को बांग्लादेशी है वो सर्टिफिकेट देगा? वो सर्टिफिकेट देगा? कौन होता है? और सर्टिफिकेट तो हम लोग दे रहे हैं कि इनका परमानंदपुर पंचायत घर है और ये जो है सुपौल जिला में है। जी। और बताइए इनको जो है इनके साथ इतना बुरा तरीका से मारपीट किया। इस पे जो है आप बताइए, आप समाज सेवी भी रहे हैं, तो अभी तक में इसका इलाज अभी खुद के पैसे से हो रहा है या कुछ सरकार की तरफ से हुआ है अभी तक? नहीं, अभी भी अपने पैसे से कर रहे हैं। हम लोग से जो बन पा रहा है चंदा करके हम लोग दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत मोटी रकम की खर्च डॉक्टर ने बताया, जिस वजह से अभी इसे हम लोग बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। अच्छा, मोटी रकम नहीं होने के कारण जो है आप लोग घर में रखे? जी जी बिल्कुल सही। जैसा कि आप देख सकते हैं बोल भी नहीं पा रहा है और रुपया नहीं रहने के कारण अभी किसी हॉस्पिटल में इसको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार से तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। मधुबनी डीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इनकी उचित जो स्वस्थ ये होनी चाहिए, इलाज होनी चाहिए, वो कराइए। साथ ही साथ इसे विक्टिम
कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिलाने में आप अहम रोल होनी चाहिए आपको। बिहार सरकार की तरफ से डीएम साहब आपसे आग्रह है कि आप करें और इनका इलाज कराइए। स्थिति बहुत नाजुक है, गंभीर है। ये पैसे की वजह से अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है। इसको घर पे अभी रखा गया है पैसे की कमी की वजह से। अच्छा ये बताइए, नुरशेद आलम जी जो है एक राजमिस्त्री थे, ये लोगों का घर बनाते थे और जो है अपना मजदूरी करके अपना जो है घर परिवार चलाते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं ये घर देखिए, यही छोटा सा ऊपर में टीना दिया हुआ है और अच्छा से जो है टट्टी भी नहीं लगा हुआ है। और इस घर में जो है ये रह करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते थे या भरण पोषण करते थे। इसके साथ इतनी बड़ी घटना, ये बिल्कुल ही मानवता के साथ जो है झकझोर देने वाला घटना है। और अभी तक जो है जो यहाँ के जो मधुबनी के जिला प्रशासन है या डीएम साहब है, कुछ भी नहीं दिया है। नहीं, अभी तक उसके तरफ से कुछ सहायता नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। ये तो हम लोग चंदा करके इसको किसी तरह बचाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा खर्च है, इस वजह से इसकी हम लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी अभी तक मदद सरकार की तरफ से नहीं हुई है। और आज जो 5 तारीख है जनवरी का, आज आधा घंटा पहले एसपी साहब के वेबसाइट से मिला है मधुबनी पुलिस की तरफ से कि अभिव्यक्ति जो उसमें मेन मुजरिम थे कैलाश कुमार, उनके साथ और 2 उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनके साथ 50 और आदमी हैं जो संलिप्त हैं। 50 और आदमी, मतलब 50 में 3 आदमी की गिरफ्तारी जी, अभी तक में 3 आदमी की गिरफ्तारी आज हुई है। अच्छा ये बताइए, ये जो है इसको जो है मतलब वो मधुबनी में कोई ठेकेदार भी मतलब ले गए थे, वो ठेकेदार के तरफ से भी कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हमें तो ऐसा लग रहा संतोष भाई कि मधुबनी में जो सरकारी काम कर रहे थे संतोष सिंह है वो ठेकेदार, अच्छा कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि उनकी भी इस घटना में संलिप्त है, क्योंकि वो मौजूद भी थे। घटना जब हो गई थी, लड़के सब मार रहे थे, जो वीडियो क्लिप में है, मनीष सिंह की उपस्थिति वहाँ है, उनके सामने बांग्लादेशी ठेकेदार के सामने में पिटाई हुआ। जी, वो भी उपस्थित थे वीडियो में। सही बात है। और ये जो है जो घटना घटी है, ये मानवता के साथ बहुत ही बड़ा झकझोर देने वाला घटना है। हमारे साथ बुजुर्ग आदमी है और ये परमानंदपुर गांव के ही हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं। अच्छा बताइए, नुरशेद जी का जो मारे हैं वो बताए हैं बांग्लादेशी, और हम जो यहाँ आए हैं तो देखिए ये यही के हैं। आप क्या बताना चाहिएगा सरकार को? कैसे मानेंगे ये बांग्लादेशी? यहाँ उसका जन्म स्थान है, हाँ, यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर उतना बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, नुरशेद जी जो है बहुत गरीब है जैसा कि हम देख रहे हैं, तो सरकार को मुआवजा देनी चाहिए ना, देना चाहिए साहब को देना चाहिए, कम इलाज तो करवाना चाहिए ना। उसी पैसा कारण तो यहाँ गिरा हुआ है, पैसा नहीं रहने के कारण आप लोग लेकर के रखे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, पैसा नहीं रहने के कारण अभी आप घर की स्थिति देखिए, और ये भीषण ठंड में इनका घर दिखाइए। और घर में जो है हमको लगता है बीमार जो चोट लगा है उसके साथ तो ज़्यादा ये ठंड में भी इसको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि घर ही नहीं है अच्छा। और सरकार अभी तक जो है, जो डीएम है मधुबनी के, 1 भी रुपया का जो है इसको चेक नहीं दिया है और कोई सहायता नहीं किया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इजहार आलम। इजहार जी, अच्छा यूथ बताइए। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जी, यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी। आप बताइए, नुरशेद जी के साथ जो हुआ है, सरकार पे और जो है जो मधुबनी के डीएम साहब है उसको जो है कुछ सहायता करना चाहिए ना, जो उस होता है अभी तक जो गरीब आदमी। जहाँ तक सरकार की बात है, हाँ, ये अमन शांति का देश है, अमन शांति का देश जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये लिखा हुआ कानून है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कोई किसी को धर्म के आधार पे ना ही प्रताड़ित कर सकता है और ना ही उसको परेशान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को उसका धर्म का नाम लेके किसी को कुछ कहता है या उसका अपमान करता है धर्म के नाम पे, तो उसका कानूनी तौर पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और होती भी है, ठीक है। बाकी रहा ये हम लोग, हमारे ये नुरशेद भाई मजदूर क्लास के लोग हैं, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जाके राजनगर थाना के अंतर्गत काम कर रहे थे। वो भी सरकारी काम कर रहे थे, नाला के जी।
और जो वहाँ का मेन ठेकेदार था वो मनीष सिंह था। मनीष सिंह जी। और उनका खेल देखिए, उनके पास पिछला 2 महीने से काम कर रहा था नुरशेद भाई, और उनकी मौजूदगी में ये बांग्लादेशी कह के पिटा जा रहा है। यानी ठेकेदार जो मनीष सिंह थे उनकी भी मिली भगत है। अगर कम से कम वो नहीं रहते, अगर उनका मिली भगत नहीं रहता तो वो बचाते इसको। अगर आप मनीष सिंह क्या है, मनीष सिंह अगर आप अपने अंदर में काम करवाते हैं, कम से कम आप अपने सामने में बचाए नहीं तो कम से कम आपका भी भागीदारी है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनको जो है तो मुआवजा दिलाना। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर उनके सामने रहते हुए पिटाई ना होता तो हम पे उस पे किसी तरह का कोई बात नहीं लेके आते। एक चीज बताइए, आप तो बोले हम यूथ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ये बिहार में तो कह रहा है हम डबल इंजन का सरकार है, और जो यहाँ के बोलते हैं हम सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, अभी तक जो है कोई सरकार के तरफ से जो विधायक है यहाँ के, जो सरकार के तरफ से कोई नहीं संपर्क किया आप लोगों से। अरे जिसके बारे में कह रहे हैं ना, ये डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ऊपर से सुशासन की सरकार कह रहे हैं, समझे। यहाँ सुशासन की सरकार नहीं है, प्रशासन की सरकार है। प्रशासन की सरकार है, बिल्कुल सही, समझे। दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में विधायक नीरज कुमार बबलू के बारे में कह रहे हैं, ये तो ऑलरेडी ये तो दंगा ही कराते हैं। ये दंगा क्योंकि इनको जो है ना अपना आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता है। खास करके ये हमारे जो वो एक पहले मर्तबा जो है तो वो विवादित बयान दे चुका है इस तरह का कि वो खुद से ही जो है तो रोहिंग्या कह चुका है। ये रोहिंग्या कहने वाला कौन होता है? बिल्कुल सही बात है, कौन कहेगा रोहिंग्या कहने वाला कौन होता है? और आप कैसे कहिएगा, ये बीरपुर के बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के हैं और इनका यहाँ पे घर है और ये सुपौल जिला में घर है, तो आप कैसे कहिएगा? आज़ादी से 100 साल पहले, और आज़ादी से 100 साल पहले से ये लोग रह रहे हैं। इनके बाप दादा दादा भी का अगर पर दादा कभी यहाँ ही रहा जी। एक बार इधर लाइए, हम दिखाना चाहते हैं नुरशेद जी को। और देखिए ये इनकी हालत देखिए, सर पे जो है कई टाँका लगा हुआ है और इनकी हालत देखिए बिल्कुल नासहज है। इससे हम कुछ पूछ भी नहीं सकते, और क्या पूछेंगे, और पूछने से क्या होगा? पूछ के तो हम सारा चीज़ दिखा रहे हैं। ये हम बिल्कुल जो है बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो है नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं सुशासन की सरकार है। 2005 से पहले कुछ था, हम 2005 के बाद ही लाए हैं। तो ये क्या हो रहा है? अगर आप अपने राज्य में अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग करवाइएगा और मुसलमान किसी जाति को देख करके टारगेट किया जा रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है 50 आदमी का नाम था और 50 में मात्र 3 की गिरफ्तारी हुई, 3 की ही गिरफ्तारी हुई है जी, 3 की हुई अभी तक। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है अताउर रहमान। अताउर रहमान, आप यहीं के हैं? जी यहीं पे है जी। अच्छा, आप लोग बांग्लादेशी नहीं ना है? जी जी नहीं। एक बार बताइए कैमरे की ओर, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, मधुबनी के डीएम साहब, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, बताइए। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग जो है ना क्या चाहिए प्रूफ, हम लोग का हर चीज का आप लोग के जो है 4 पीढ़ी तक यहाँ पे है। लेकिन हम लोग जो कहीं बाहर जाते हैं ना तो हम लोग का दाढ़ी, जिसको नुरशेद आलम को मारा है, दाढ़ी तो मुसलमान का शान है। वही तो दाढ़ी, वही चीज देख के जो है ना सर, वही चीज जो है ना दाढ़ी लंबा देख के जो है ना अपना दाढ़ी देख के ही मार रहा है, बोल रहा है श्री राम बोलो, ये बोलो, वो बोलो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे बोल के सर मार रहा है, ऐसे बोल के ही मार रहा। आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, बोल रहा है तुम लोग गाय काट रहे हैं, तुम लोग श्री राम बोलो, ऐसे ही सोच के सर मार रहा है। इनका जो है अभी तक में रुपया नहीं रहने के कारण जो है इलाज नहीं हो पा रहा। आप ये कह रहे हैं? जी जी। और अभी तक जो है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो मधुबनी के डीएम साहब हैं, कोई आप लोग से संपर्क नहीं किया? जी नहीं। चलिए, इसी के लिए जो है हम सरायगढ़ भपटियाई से चल के बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर गांव आए हुए थे और नुरशेद भाई की जो घटना हम सुने, जो इनके साथ बर्बरता हुआ, ये हमारे अंदर कहीं न कहीं एक कसक थी, इसी को दिखाने के लिए। और आपको अभी भी दिखाते हैं, देखिए एक ही घर है और ये घर दिखाइए आप,
क्या घर का स्थिति है। जो उसको दुख दर्द है वो तो अलग है, बाकी देखिए इसकी घर की दशा देखिए। ये दूसरा का घर बनाते थे, सरकार के विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन इसके साथ जो है असामाजिक तत्व देखिए, इधर लाइए थोड़ा दिखाइए, सर पे टाँका दिखाइए और इनका हालत दिखाइए कितना नासहज है। और इसके साथ जो है इतना बड़ा दुर्घटना जो है ये मार करके इसको जो है सभी जो है घायल कर दिए हैं। हम सरकार से भी और प्रशासन से भी चाहते हैं इसको उचित मुआवजा दिया जाए। और यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और इसकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो सरकार इसको जो है अच्छा स्वास्थ्य दे, इसको है उपचार कराए। और मधुबनी प्रशासन से मेरा आग्रह रहेगा, मेरा निवेदन है कि जो 50 अभियुक्त हैं 50ओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए और एसपीडी ट्रायल करके उसको जो है सज़ा देनी चाहिए। इसी के लिए आप सबों के साथ जुड़े थे। धन्यवाद।